का ये सुहावना मौसम है। सुहावना मौसम तो हम लोग जहाँ पिकनिक जाते हैं उसे भी सुहावना मौसम कहते हैं। कहते ही नहीं बल्कि मानते हैं। लेकिन वह मौसम और उस मौसम के जो उपादान हैं वे तो दुर्गति ले जाने वाले। ये सुहावना इसलिए है कि इसके माध्यम से जिन धर्मों को लेकर दशलक्षण महापर्व अनादि से चल रहा है, उनकी आराधना करके उनका सेवन करके, जैसे पिकनिक में व्यंजनों का सेवन करते हैं, इसी तरह यहाँ धर्मों का सेवन किया जाता है और उस सुहावने मौसम के ये 10 धर्म जो उपादान हैं उनका सेवन करके हम एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जहाँ दुख और आकुलता का नाम निशान भी नहीं। समझना चाहिए कि एक वर्ष में बड़े भाग्य से राह देखते देखते यह मौसम आता है और यदि हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, सच पूछा जाए तो नहीं कर पाए, क्योंकि 60 बरस हो गए और दशलक्षण धर्म में मैंने कितना दशलक्षण धर्म मैंने शुद्ध भोजन कर लो, किसी से नहीं बनता है तो सामान्य कर लो। दशलक्षण धर्म की पूजा कर लो, उपवास आदि कर लो और बस छुट्टी और क्या है, बाकी क्या बचता है। 10 धर्म 10 दिन पूरे हो गए और हमने चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। हमने 10 धर्मों की बहुत आराधना की। फिर इतना झूठ भी साथ में बोलना। सचमुच तो दशलक्षण धर्म अनादि निधन है, पर्यूषण नहीं। वो तो भूल गया हूं मैं अब नाम, या याद है लोगों को? भूल ही जाना चाहिए बिल्कुल। मैंने ज्ञेय तत्व के रूप में भी याद करने लायक नहीं, क्योंकि वो ज्ञेय है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है तो ज्ञेय कहाँ।
तो 10 लक्षण धर्म की इस तरह से कर्मकांड के द्वारा, केवल कर्मकांड की क्रियाओं के द्वारा जितनी विशुद्धि उन क्रियाओं में बनना चाहिए उतनी विशुद्धि भी नहीं बन पाती। एक बहुत बड़ी कमी तो यह रहती है, और दूसरी कमी ये कि उन 10 धर्मों की उपासना करते करते, व्रत उपवास इत्यादि करते करते, शुद्ध भोजन करते करते यदि विशुद्धि बनी भी सही तो हम उस विशुद्धि में ही अटक गए। बस हो गया हमारा काम। हमने 10 धर्म मोक्ष मार्ग है और हमने मोक्ष मार्ग की का सेवन और उसकी आराधना कर ली, इतना मान लेते। यह जो अटक है ये भले ही शुभ भाव रूप हो, लेकिन इसके साथ में जो मिथ्या दर्शन है, इस अटक के साथ 10 धर्मों से होने वाली जो विशुद्धि, जो शुभ भाव हैं, उनमें यदि हम अटक गए और यह मान लिया कि हमने 10 धर्म का सेवन कर लिया और अपने मोक्ष मार्ग की रचना कर ली, कर्मों का क्षय किया या कर्मों का क्षय हो जाएगा या हो गया होगा, इस तरह मानकर यदि हम अटक गए तो उसका फल निगोद होता है। शुभ भाव से जो विशुद्धि जो शुभ भाव में प्राप्त हुई, उसे थोड़े समय के लिए स्वर्ग भले ही चले जाएं, स्वर्ग जाने की भी गारंटी नहीं है। स्वर्ग के जो वैमानिक देव हैं वो होने की भी गारंटी नहीं। कोई भूतड़े उथड़े हो जाए तो दूसरी बात, और ऐसे ही होते हैं ज्यादातर कर्मकांड करने वाले। केवल शुद्ध भोजन करना, केवल पूजा कर लेना, अष्ट द्रव्य चढ़ा देना, भावों का पता नहीं है, अर्थ का पता नहीं है, ऐसी जो पूजाएं, व्रत, शील, दया, दान इत्यादि के जो परिणाम हैं, उनको असली स्वरूप में नहीं करने वाले जो लोग हैं, उनकी गति ऐसी ही होती है। तो कहते हैं ये जो बात की जाती है, हमको कुछ ऐसा खटका लगता है कि क्या इसको छोड़ दें। छोड़ने की चर्चा तो कभी जैन दर्शन में होती ही नहीं, क्योंकि जैन दर्शन सदा ही ऊर्ध्वगामी रहा है, भावों का ऊर्ध्वगामी रहा है, नीचे गिराने वाला नहीं। इसलिए आना तो यहीं पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जिस सुधार की आवश्यकता है वो सुधार करके हम उसको वास्तविक व्यवहार बना दें। व्यवहार नहीं है वो हम जो करते हैं, क्योंकि इसमें भावों की विशुद्धि हो ही नहीं पाती, क्यों अर्थ नहीं समझते हैं तो भाव कैसे विशुद्ध हों। इसलिए छोड़ने का प्रश्न नहीं है। छोड़ने की बात तो अगर कोई विद्यार्थी ये कहे, उसको कहा जाए कि इससे कुछ वो ले जाए, पुस्तकें ले जाए स्कूल में और प्रणाम भी करे, विनय भी करे, बहुत शांति से भी बैठे, और इस सबको पढ़ाई कहते हैं। कहाँ जा रहे हो? वही पढ़ने जा रहा हूं।
ये सारी क्रियाओं को पढ़ाई कहते हैं। तब वह अध्यापक को ये कहे कि गुरुदेव अब तो पढ़ाई हो गई ना, इतना सब कर लिया मैंने। तो प्रोफेसर क्या कहता है? तो इसको पढ़ाई कहते हैं? ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। तो ठीक है, कल से नहीं करूंगा, कल से आना ही बंद कर दूंगा यदि ये पढ़ाई नहीं है। क्या ऐसा होता है? विद्यार्थी समझता है वो इस बात को कि कुछ बात ऐसी बाकी है महत्वपूर्ण कि जिसके होने पर इसको पढ़ाई संज्ञा मिल जाएगी, अन्यथा ये पढ़ाई है ही नहीं, क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला। और मार्ग तो यही है कि यहीं आना पड़ेगा, यही पुस्तकें होंगी, यही क्लास होगी, यही कॉलेज होगा, सब कुछ यही होगा। प्रणाम भी होगा, विनय भी होगा, शांति से बैठना भी पड़ेगा, शोर नहीं करना पड़ेगा, ये सब हुआ। लेकिन पढ़ाई यदि नहीं हुई तो किताब पढ़ ली, जैसा प्रोफेसर ने पढ़ाया वैसे किताब पढ़ ली, तो कहते हैं वो भी नहीं हुई पढ़ाई, वो भी पढ़ाई नहीं है। तो फिर पढ़ाई क्या है? प्रोफेसर ने जो कहा वह बात यदि हमारे मस्तिष्क में आत्मसात हो जाए, उसको पढ़ाई कहते, उसको विद्या कहती। यही बात 10 लक्षण धर्म की कि सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही, उसमें जगत के जो प्रपंच हैं, तरह तरह के पापमय जो प्रपंच हैं, खाना पीना व्यवसाय इत्यादि, इन प्रपंचों को कम करके और इस पर्व के आने पर ही नहीं, 12 ही महीने पर्व के केवल 10 दिन में क्या होगा? वो तो कोई महापुरुषार्थी हो तो हो सकता। तो पर्व के आने पर, पर्व तो एक प्रकार का साधना का काल है, तो उस पर्व के आने पर हम उस विशुद्धि को पाकर, उस विशुद्धि की जो उपयोगिता है, संपूर्ण ही जैन दर्शन में पाप भाव तो बिल्कुल है का ही है, उसकी तो बात ही मत करो, उसकी हमारे यहाँ चर्चा आई है, लेकिन उसका फल बताया है। लेकिन जो शुभ भाव है, विशुद्ध भी कहते हैं उनको, विशुद्ध बिल्कुल शुद्ध को भी कहते हैं, और विशुद्ध शुभ भावों को भी कहते हैं। तो ये जो शुभ भाव हैं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान आदि, व्रत, महाव्रत आदि मुनिराज के, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इस विशुद्धि को पाकर, जैसे उसने उन पुस्तकों आदि को और विनय भाव भीतर, प्रोफेसर के प्रति उसके भीतर विनय भाव, उस विनय भाव आदि को पाकर फिर उसने उस विद्या को अपने मस्तिष्क में स्थापित किया, तो उन सबकी उपयोगिता है। तब उसको व्यवहार विद्या कहते, व्यवहार पढ़ाई कहते। बच्चे को पूछोगे ये किताब क्या है, कहते मेरी पढ़ाई है। उसको पूछोगे ये पेंसिल क्या है, कि मेरी पढ़ाई है। उसको पूछो कि ये कॉलेज क्या है, कि मेरी पढ़ाई है। कहते ये प्रोफेसर कौन है, कि मेरे को पढ़ाने वाले हैं। सब ये कहता है। इसमें सच्चाई कितनी है, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई नहीं है। अभी कहा ना भूतार्थ निश्चय व्यवहार के प्रकरण, सच्चाई नहीं है तो फिर झूठ है। व्यवहार कहा ना, व्यवहार निश्चय व्यवहार, तो व्यवहार क्यों कहा, और व्यवहार के साथ में उसे असत्यार्थ भी कहा, अविद्यमान भी कहा, झूठ भी कहा।
झूठ तो झूठ है वो व्यवहार नहीं है तो झूठ कहा जिनवाणी में साक्षात व्यवहार झूठा है। बल्कि निश्चय की मैंने शुद्धात्मा की, शुद्ध चैतन्य की, शुद्ध चैतन्य का तो नाम लेते ही हमें आसमान में जाना चाहिए, उछल जाना चाहिए। तो वो चीज वैसी वस्तु वो विश्व में उपलब्धि नहीं है जो मेरे पास है। जो मणिमाणिक मेरे पास हैं, जो तहखाने मेरे पास हैं, विश्व में वो किसी के पास जिसके पास है उसके होंगे। मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हो नगर में बहुत करोड़पति हो, लेकिन मुझे दूसरे से क्या मतलब? मुझे भगवान सिद्ध से भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जो ये उसको व्यवहार नाम दिया और झूठा कहा, तो झूठ कहा उसका अर्थ क्या? कि झूठ किसको कहते हैं? झूठ तो पाप है ना हमारे यहाँ। तो व्यवहार को अगर झूठ कहा तो फिर व्यवहार का प्रयोग करते समय हम जो व्यवहार का प्रयोग जिनवाणी ने किया है और हम जो व्यवहार का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी कहते हैं, इसका नाम व्यवहार। जैसे दयादान पूजा दी, व्रतशील उपवास आदि ये मोक्ष के साधन नहीं है, तो भी इनको मोक्ष का साधन कहना मैंने खाली वचन नहीं, ज्ञान में भीतर व्यवहार नहीं चलता है। ज्ञान में, और वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन हो, शुद्धात्मा की अनुभूति हो, तो वो ज्ञान व्यवहार नए सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो वो सम्यक ज्ञान है, पर सम्यक ज्ञान होते हुए उसको झूठ कहा और विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसा बोला। तो झूठ कहा, उसका अर्थ क्या? झूठ है मैं कि झूठ नाम का पाप है, कि झूठ के पाप में तो हमको नरक मिलता है। झूठ में तो हमारा जो परिणाम है वो परिणाम दूषित होता है। झूठ में व्यवहार को झूठ कहा ना, तो व्यवहार को झूठ कहा तो वो झूठ नहीं है 5 बाप वाला, लेकिन वो बात कहता है कि जो जैसी नहीं है वैसी बात कहता है। जैसे दयादान पूजा इत्यादि को मोक्ष मार्ग कहा। अब दयादान पूजा आदि तो शुभ भाव है, शुभ भाव नियम से पराधीन होता है और भेदरूप होता है। तो जो पराधीनता है वो मुक्ति माने स्वाधीनता उत्पन्न करेगी, संभव नहीं है ना। फिर भी उसको मोक्ष मार्ग कहा, तो इसको झूठ न कहकर जैन दर्शन ने एक नए इसके लिए बनाया है, वो तो बनाया ही है, उसका नाम व्यवहार नए। इसी तरह और ये बात बहुत आगे तक चलती है कि जैसे शुद्धात्मा है, शुद्ध ही है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो शुद्धात्मा का हम जो चिंतन करते हैं, चिंतन की बात लिखी है ना, कई कलश लिखे हैं ना आचार्य। तो चिंतन जैसे आत्मा ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, परद्रव्य से बिल्कुल न्यारा है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अक्षय है, अजर है, अमर है इत्यादि, ये जो चिंतन चलता है, इस चिंतन को भी कहा व्यवहार। तो व्यवहार का अर्थ क्या? व्यवहार मैंने व्यवहार कोई चीज नहीं, असल में कोई चीज है क्या व्यवहार? व्यवहार कोई वस्तु नहीं। व्यवहार मैंने वह चीज, वह भाव कि जिस भाव के होने पर हम यदि भिन्न पुरुषार्थ करें, अलग से दूसरा पुरुषार्थ करें,
तो उस पुरुषार्थ के द्वारा हमारी कार्य सिद्धि हो जाए तो उसको व्यवहार कहा जाता है। उस व्यवहार के द्वारा कुछ नहीं होना है। दयादान पूजा आदि करके बैठ जाए और तो जिनवाणी का हवाला दे दे, रेफरेंस दे दे, ये जिनवाणी में लिखा कि ये मोक्ष मार्ग है और ये मोक्ष का साधन है, ये जिनवाणी में लिखा। तो कहते हैं लिखा है तो लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पहले पागल खाने जाओ। वो लिखा है तो उसका अर्थ समझने लायक। बहुत बातें होती हैं दुनिया में इस तरह की कि जिनके जो कही किस तरह जाती हैं और उसका अर्थ क्या होता है। तो इस तरह जो आत्मा का चिंतन, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एकाकी हूं, मैं अक्षय हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं अनंत शक्ति, अनंत निधानों का कोश हूं मैं, ऐसा जो चिंतन है, इस चिंतन को भी व्यवहार कहा। उसका अर्थ क्या कि ये व्यवहार है, ऐसा कहा। ये क्या मतलब व्यवहार है? उसका अर्थ ये कि ये जो चिंतन किया जा रहा है, आत्मा इस तरह का नहीं है। आत्मा ज्ञान वाला है, आनंद वाला है। इस तरह एक एक को लेकर आत्मा का चिंतन करे तो ये एक एक नहीं है, ये तो सारे के सारे एक ही साथ है। और इन सबको एक साथ लेकर बैठा हुआ वो एक अकेला है, शुद्ध चैतन्य। तो उस शुद्ध चैतन्य की इन सबको समेट कर एक करके और तब रसास्वादन हो तो उसको वास्तव में निश्चय कहती है। और उससे थोड़ा भी सरक कर, जैसे पानी को मुंह से कितना दूर रखा जाए कि प्यास बुझ जाए, कितना दूर रखें कि चलो छुआ लेते हैं, छुआ लें, स्पर्श करा लें, कहते नहीं होगा। इसी तरह यहां अगर उस शुद्धात्मा के स्वरूप से थोड़ा भी भिन्न, थोड़ा भी विपरीत, थोड़ा भी विरुद्ध अगर कोई प्रतिपादन होता है तो वो प्रतिपादन शुद्धात्मानुभूति कराने वाला न होने के कारण, मुक्ति देने वाला न होने के कारण उसको झूठ कहकर भी व्यवहार न कहा। ये व्यवहार है, अर्थात यह इसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। ये व्यवहार नए है, व्यवहार से है ऐसा पहले मत बोलो। व्यवहार से ऐसा है ऐसा पहले नहीं बोलना। पहले आत्मा का ऐसा चिंतन है, ये है व्यवहार, ऐसा कहा। तो क्या मतलब इसका व्यवहार है, क्या अर्थ है इसका? कि इसका अर्थ ये कि इससे ये शुद्धात्मा इस प्रकार का नहीं है, शुद्धात्मा इससे और प्रकार का है। वो सब एक ही साथ है और ये यहाँ पर उसके भेद किए जा रहे हैं, यहाँ पर उसके खंड किए जा रहे हैं। तो खंडों से वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, लेकिन खंड किए बिना भी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए खंड करना पड़ता है अखंड की दृष्टि लेकर, खंडों को हे मानकर। तो ये जो खंड किए हैं, ये खंड आत्मा के मुक्ति के साधन हैं, आत्मा की प्राप्ति के साधन हैं, ऐसा कहना अथवा ज्ञान में इस प्रकार की परिणति पैदा होना, उसका नाम है व्यवहार नय। हम व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, ऐसा शुरू में ही बोल देते हैं। व्यवहार नय से नहीं ऐसा कहते, ऐसा कहा, ऐसी प्रवृत्ति हुई, उसको व्यवहार कहा, क्योंकि वो आत्मा से पृथक प्रकार का है। वो आत्मा है निश्चय और वो आत्मा से पृथक प्रकार का है, इसलिए उसको कहा झूठ अर्थात व्यवहार। झूठ भी हो गया कि नहीं हो गया? कि जैसे आत्मा का चिंतन अनंत काल तक करते रहो, होगी मुक्ति की प्राप्ति, तो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? कि झूठ हुआ कि नहीं हुआ?
तो झूठ होने पर भी वास्तव में झूठ नाम का पाप नहीं, लेकिन उसको आचार्य व्यवहार नय कहते हैं। अर्थात उसको साधन कहना, उसको व्यवहार कहना मैंने उसको आत्मा की प्राप्ति का बाधक होने पर भी साधन कहना, इसका नाम व्यवहार नय। बाधक होने पर भी, क्योंकि हे माना है ना, तो बाधक है साधक है, तो बाधक होने पर भी उसको साधक कहना। क्यों साधक कहना? क्योंकि वो वास्तव में साधक नहीं है, लेकिन वो अगर नहीं हो, वैसा अगर होगा ही नहीं, आत्मा का चिंतन ही अगर नहीं किया जाएगा तो आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और यदि आत्मा का चिंतन, उसको उपादेय मानकर चिंतन को, और उसको उपादेय मानकर उस चिंतन में ही अटक जाएंगे तो वो व्यवहाराभास हो जाएगा, वो व्यवहार भी नहीं रहे। इसलिए हे तो पहले मानना है, बाधक साधक कहकर मानना बाधक है। ये चिंतन बाधक है, साधक है। आत्मा का चिंतन शुद्ध स्वरूप का, उसमें गलती नहीं। वास्तव बीच में पड़ाना, हम क्या चाहते हैं कि हम तो आत्मा चाहते हैं, तो आत्मा चाहते हैं और आत्मा मिल नहीं रहा है, और आत्मा के बीच में ही आ गया है, और आए बिना रहता नहीं, आएगा ही आएगा। जितने भी सिद्ध हुए हैं तो उनके बीच में ही आया है, ये आता है, चिंतन आता ही आता है करण लब्धि में। करण लब्धि में जब हे जाना हो इसको, तब करण लब्धि में ये चिंतन आता है, और चिंतन अंत में शिथिल होते होते क्या होता है? चिंतन स्थूल नहीं चलता रहता, चिंतन भी क्योंकि उसको हे माना है, उसको उल्लंघन करने लायक माना है, इसलिए उस चिंतन भी शिथिल होते 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 अंत में इतना शिथिल हो जाता है कि उसका अभाव हो जाता है, और वो अनुभूति के घनत्व में बदल जाता है। तब निश्चय अर्थात शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये निश्चय व्यवहार के जो प्रयोग हैं वे भी वास्तव में करने समझने लायक है। प्रकरण अच्छा चल रहा है नहीं, तो अब नए नए लोग हैं तो उनके सामने कलेजा फाड़ कर कहां तक रखे। प्रकरण तो बहुत सुंदर है। निश्चय व्यवहार तो जैन दर्शन का उच्च कोटि का प्रकरण है। उच्च उसको समझे बिना मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, हे और उपादेय जाने बिना हो नहीं सकती। तो ये हमारा 10 धर्मों का विषय चल रहा है। 10 धर्मों की बात मैं करना चाहता हूं आपसे कि हम 10 लक्षण धर्म कहते हैं। क्या आज तक किसी ने 10 लक्षण धर्म का अर्थ समझा है? 10 लक्षण धर्म में मैंने क्या, तो उत्तर मिल जाएगा कि 10 धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम सम्यक दर्शन सही। ऐसे नहीं वो मंद कषाय हो गई और किसी को क्रोध नहीं कम आता है तो वो क्रोध नहीं आता, वो नहीं है यहाँ। लेकिन सम्यक दर्शन माने आत्मानुभूति सहित जो ये जो धर्म होते हैं, तो इन धर्मों को मोक्ष का साधन कहा। लेकिन 10 धर्म मैंने क्या के साथ 10 धर्म और क्या है कि 10 धर्म होते ही नहीं हैं। सच्चाई ये है, ये समझे आज तक समझ पाए हम। 10 लक्षण तो कहे, 10 लक्षण मैंने 10 धर्म, बस हो गया। और क्या है, और क्या पूछना चाहते हैं आप? 10 लक्षण मैंने 10 धर्म,
अरे 10 लक्षण में 10 धर्म तो हैं, पर 10 धर्म मैंने क्या कि 10 धर्म में 10 प्रकार के धर्म, धर्म 10 प्रकार के नहीं होते। धर्म तो एक ही प्रकार का होता है, रत्नत्रय। चारित्रम खलु धम्मो, वो होता ही है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सही। इसीलिए जो 10 धर्म कहे गए हैं वास्तव में वो कोई झूठ नहीं। 10 धर्म कहे, लेकिन 10 धर्म 10 प्रकार के विकार के अभाव की अपेक्षा कहे हैं। 10 प्रकार के धर्म होते हैं इसलिए नहीं कहे। ये रहस्यमय बातें हैं। मतलब बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को कहते नहीं। 10 लक्षण तो कह देंगे, अव्वल प्रथम तो पर्यूषण ही बोलेंगे। तो पर्यूषण अगर छोड़ भी दे कदाचित तो फिर 10 लक्षण धर्म कह देंगे। पर 10 लक्षण धर्म में 10 धर्म बताएंगे और 10 धर्मों पर विवेचन होगा। अभी हो रहा है ना विवेचन, 10 धर्मों पर विवेचन हो रहा। तो 10 धर्मों पर जितना विवेचन है वो तो सारा का सारा वास्तव में व्यवहार कहलाता है। जितना भी आता है ना जयमाला में, पूजा की में, वो तो व्यवहार सारा का सारा है। उसमें निश्चय जो है वो वास्तव में केवल एक ही प्रकार का होता है। मैंने 10 धर्म न्यारे न्यारे कहे विकार के अभाव की अपेक्षा। जैसे क्रोध का अभाव हुआ तो क्षमा धर्म प्रगटा, माया मान का अभाव हुआ तो मार्दव धर्म प्रगटा, ऐसा कहा ना। तो ये विकारों के अभाव की अपेक्षा 10 प्रकार के नाम हैं। वास्तव में तो ये 10 धर्म एक ही हैं, एक ही धर्म है। जो क्षमा है वही मार्दव है, जो मार्दव है वही आर्जव है, जो आर्जव है वही शौच है, जो शौच है वही सत्य है। ये सब एक ही है। क्योंकि इनका जो वास्तविक निश्चय स्वरूप है वो निश्चय स्वरूप तो एकमात्र शुद्धात्मा और उसकी अनुभूति है। क्षमा का क्या है? वास्तविक क्षमा क्या है? कि किसी पर क्रोध नहीं करना। अरे क्रोध नहीं, किसी पर क्रोध करना और किसी पर क्रोध नहीं करना तो बहुत मोटा मिथ्यात्व है। तो किसी पर क्रोध करना और नहीं करना ये नहीं क्षमा धर्म। अथवा क्रोध की कमी हो जाए, कोई लाखों गालियां दे तो भी उसको कोई इस प्रकार का मन में विकार न आवे कि मुझे इतनी गालियां दी, लेकिन फिर भी वो कोई आत्मा को टच नहीं कर रहा है। केवल इतना सोचता दे लेने दो इसको जो ये देना चाहता है, अपने क्रोध नहीं करना। इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। उत्तम क्षमा धर्म तो ये सारे विकल्पों का अभाव होकर, क्योंकि अनुभूति निर्विकल्प होती है, इसलिए उसमें किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे पीटा, किसी ने मारा, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार के विकल्पों को सहते हुए इनको सहन कर लिया, सहन किया, वहां तक भी उत्तम क्षमा नहीं है। लेकिन इन विकल्पों को छोड़कर किसको गाली दी? किसी ने मुझे गाली दी, अगर कोई ऐसा मानता है तो वह तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि गाली ली नहीं जाती, न दी जाती है न ली जाती। और तेरे को कहां लगी? किसी ने पीटा तो तेरे को कहां पीटा है बता? तेरे को तो छुआ भी नहीं उसने, तब उस प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता भी कहां है? लेकिन हम ये कहते हैं सब विचार आए बिना तो नहीं रहता।
अरे विचार आए बिना नहीं रहता, ये बात सही है, ठीक है कि विचार आता है क्योंकि अनादि का राग और द्वेष पड़ा है। इसलिए वो विचार आने पर भी कि इसने देखो कितना कुकृत्य मेरे साथ किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरा तो कोई किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। ऐसा होने पर भी कर्मोदय से इस प्रकार की घटना बन जाए और ऐसा हो जाने पर भी कोई क्रोध न करे तो वहां तक भी उत्तम क्षमा नहीं है। सचमुच तो इन सारे विकल्पों से पार कि किसी ने गाली दी हो, पीटा हो, दुर्वचन कहा हो, कुछ भी किया हो, आया है ना जयमाला में आया नहीं, उसने उत्तम क्षमा धर्म के आया कि मार भी दे, वहां तक भी कि मारा तो किसको मारा, इसने बेकार मेहनत की, इसकी मेहनत ही व्यर्थ गई। ये मुझे मारना चाहता था, ये वहां तक पहुंचा ही नहीं। कैसी है दिगंबर धर्म की क्षमा, कैसी है? मुझे मारना चाहता था तो और इसने पूरी मेहनत की बेचारे ने, वो तो बेचारा कहता हो, दया आती है कि मुझे तो बहुत दया आ रही है इसमें। कहते इतनी मेहनत करने के बाद भी यह मुझे उंगली नहीं लगा पाया, छू नहीं पाया, पहुंच ही नहीं पाया वहां तक। तो वहां तक जहां तक वो नहीं पहुंच पावे वहां वो तो बाहर रह गया। और उसके बाद हमारा जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान चला और उसने इन सारे विकल्पों को एकदम आया न आया बराबर करके, पीटा नहीं पीटा, गाली दी नहीं दी, कुछ नहीं हुआ, कहते कुछ हुआ ही नहीं ना, कि कुछ हुआ ही नहीं, कि वो हुआ ही नहीं, होता हुआ ही नहीं कभी। अनादि काल से ऐसी घटना घटी नहीं और अनंत काल में भी घटने वाली नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर वो जो ज्ञान है शुद्ध और निर्मल ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, वो भाव शुद्ध ज्ञान सबको बीच में से काटता हुआ, जैसे ये वाहन चलाने वाले काटते हैं ना स्कूटर और कार वगैरह को भीड़ में से, उस तरह सबसे अलग होता हुआ विकल्पों से, कषायों से, शरीर से और से, सबसे न्यारा होता हुआ, अपना रास्ता बनाता हुआ वो भाव शुद्ध ज्ञान, उसको है ये अधिकार वहां पहुंचने का। कषाय को, राग को ये अधिकार नहीं है। मेरे को किसी ने नहीं पीटा, नहीं मारा, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कहते हैं तो राग है, तो इसको तो वहां पहुंचने का अधिकार ही नहीं। इस तरह वो भाव शुद्ध ज्ञान सबको क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह है, उसको पार करता हुआ और उस शुद्ध चैतन्य तक पहुंचकर उसका फोटो ले लिया, उसकी फोटो कॉपी शुद्ध चैतन्य की, जैसा निर्णय किया था पहले विकल्प दशा में। विकल्प दशा में जैसा निर्णय किया, ठीक वैसा का वैसा भाव शुद्ध ज्ञान की फोटो कॉपी उसमें आया और वो आते ही यही मैं हूं, ये पर्याय में इस प्रकार का बोल उठा, यही मैं हूं, ऐसा उठते ही ऐसा भाव पैदा, विकल्प नहीं, ऐसा भाव पैदा होते ही एकदम आनंद तरंग उठी और उस आनंद का अनंत शक्तियों के आनंद का निचोड़ का, सबका निचोड़ अनंत शक्तियों का, अनंत शक्तियों में जितनी शुद्धता प्रकट हुई उस सारी शुद्धता का निचोड़ केवल उस भाव शुद्ध ज्ञान की एक समय की अनुभूति में आ गया। और वह जो रसास्वादन हुआ, वह रसास्वादन साक्षात भगवान सिद्ध जैसा रसास्वादन। इनको कहते हैं 10 धर्म, तो धर्म 10 नहीं, लेकिन धर्म वास्तव में जो क्षमा है वही मार्दव,
वही आर्जव, वही सत्य, वही शौच, सब धर्म सारे के सारे एक हैं। और व्यवहार में विकार का अभाव जब होता, विकार का अभाव नहीं होता, बल्कि विकार में कमी आती है, मंद होता है विकार। तो मंद होने पर जो भाव पैदा होते हैं उनको 10 प्रकार के नाम दिए जाते हैं। और उनको भी, क्योंकि यदि वो मंदता न हो, वो विशुद्धि न हो, तो उस विशुद्धि में ही शुद्धात्मा का चिंतन करके शुद्धात्मा का अनुभव किया जा सकता है। अगर वो विशुद्धि ना हो 10 धर्मों जैसी, तो शुद्धात्मा का चिंतन भी नहीं होगा, तो फिर अनुभूति तो बहुत दूर रह जाती है। इसलिए उस विशुद्धि को धर्म के नाम से पुकारा जाता है। धर्म नहीं है 10 प्रकार के, लेकिन धर्म के नाम से क्यों पुकारा? वो हर चीज को युक्ति से समझना चाहिए। क्यों पुकारा धर्म के नाम से जब धर्म नहीं है, बल्कि बंध भाव है, शुभ बंध होता है, पुण्य बंध होता है। तो पुण्य बंध होते हुए भी, वे पुण्य बंध के कारण होते हुए भी उनको धर्म के नाम से क्यों पुकारा? कहते हैं जो धर्म करना चाहता है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा तक पहुंचना चाहता है, तो उसको इस यहां तक आना ही पड़ता है, इस विशुद्धि में आना ही पड़ता है। लेकिन इस विशुद्धि को हे जानता हुआ अंत में वो इस विशुद्धि को भी छोड़ता हुआ और शुद्धात्मा का चिंतन करता हुआ, वो शुद्धात्मा का चिंतन है ज्ञान की पर्याय, लेकिन ज्ञान की पर्याय होने पर भी वहां पर शुभ भाव प्रवर्तित होता है, इसलिए वहां भी बंद होता है। तो इस तरह अंत में चिंतन, तो चिंतन से तो हम बहुत दूर रहते हैं। इतना तो कर लिया कि पूजा कर ली, इतनी बात समझ जाए कि वो वास्तव में धर्म नहीं है। उनको व्यवहार से उस विशुद्धि को व्यवहार कहा जाता है, और व्यवहार कहा जाता है, व्यवहार कहा जाता है, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है, व्यवहार साधन कहा जाता है। ये इसका नाम व्यवहार है। ये तो 10 धर्म जो कहे जाते हैं वो तो व्यवहार हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यवहार हैं, अर्थात व्यवहार साधन है, ऐसा कहा जाए। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग न होने पर भी इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना अथवा व्यवहार मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय ज्ञान में भीतर होना, तो वो व्यवहार नय हुआ। वो कहना वचन नहीं है व्यवहार नय, वचन को भी व्यवहार नय कहना व्यवहार नय है। व्यवहार कहना व्यवहार है, वो भी वो निश्चय नहीं, वास्तव में उसमें ज्ञान ही नहीं है। व्यवहार नहीं तो जानता है, वो तो जानने की पर्याय है। इस तरह 10 धर्मों का स्वरूप सही तरह से जानकर कि वास्तव में धर्म तो एक ही है, रत्नत्रय, और उसमें ये सारे के सारे धर्म गर्भित हैं। प्रमाण है इसका प्रमाण मुझे दिखेगा नहीं, 11वीं गाथा है, एक प्रवचन सार की।